दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात हम करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, वर्ग 3 की, है ना दोस्तों। क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, ये सारी चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही क्या कट ऑफ रह सकता है, वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, वर्ग 3 का कट ऑफ कितना कम हो सकता है, इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही आप लोग जो स्कोर कार्ड भेजते हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। यदि आप लोगों ने भी स्कोर कार्ड भेजे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम काफी स्कोर कार्ड लेने वाले हैं तो एक एक पर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का सबसे पहले हमारे पास स्कोर कार्ड मिला है 195 नंबर, जिनके 172 हो गए हैं। एससी कैंडिडेट हैं, नाम है ब्रजेश कुमार पूर्वी। अब इनके देखिए इनकी रैंक है 1612 इनकी ओपन में, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। मेल की बात करें तो और फीमेल की बात करें, देखिए 1600 में लगभग मैं बात बता सकता हूँ, लगभग 612 से प्लस फीमेल रहेंगी, कम नहीं रहेंगी, और मेल रहेंगे लगभग 1000 मेल हो सकते हैं। यहाँ पर 700 भी फीमेल हो सकती हैं, ठीक है ना। जबकि इनकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली हैं आपकी, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली हैं 18,527, जिसमें से हम गेस्ट को 25% रिजर्वेशन देंगे, है ना। गेस्ट को 25% रिजर्वेशन के हिसाब से 4,632 पोस्ट गेस्टों के लिए चली जाएंगी। दिव्यांगों के लिए लगभग 6% रिजर्वेशन के बाद 1112 पोस्ट चली जाएंगी। एक्स सर्विसमैन को 742 पोस्ट चली गई। जब सब पोस्टों को निकाल देंगे तो नंबर ऑफ पोस्टें बचेंगी आपकी 12,041 पर हम बात करेंगे। 12,041 का एससी का रहता है 16%। जब हम निकालेंगे तो लगभग एससी की पोस्टें आने वाली हैं 1926 दो पार्ट्स हम डिवाइड करेंगे मेल और फीमेल में, तो 963 ओपन नेल और 963 फीमेल क्लास में आएंगी। अब आपका सिलेक्शन किस में होना भैया, ये फीमेल क्लास में आप जा नहीं पाओगे, आपका सिलेक्शन इसमें होना। जबकि आपकी देखिए रैंक कितनी है, आपकी रैंक आ रही है 1000, जबकि पोस्ट 963 है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ग 1 और 2 में भी कम से कम 200 से 400 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं जो वर्ग 3 में क्वालिफाई हैं और अच्छे मार्क्स रखे हैं। तो वहां से एक तो आपकी रैंक कम होगी, दूसरी बात यह होगी कि आपके कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व में भी सिलेक्ट होंगे, एक रैंक वहां से कम होगी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे आप अगला स्कोर कार्ड की। देखिए अगला स्कोर कार्ड हमारे पास में बात करें, अगला स्कोर कार्ड मिला है, ये कैंडिडेट ओबीसी से हैं और इनका नाम तो स्पष्ट नहीं दिख रहा। हाँ, हर्षित ताम्रकार जी हैं और इनके 98 नंबर हैं और 102 हो चुके हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं। देखिए ओबीसी कैंडिडेटों के लिए एक बुरी खबर ये है कि 13% रिजर्वेशन आपका होल्ड पर चला गया है। जो 13% रिजर्वेशन है वो होल्ड पर चला गया है। आपकी रैंक की बात करें तो 6,724 रैंक है। अब आपके पास सिलेक्शन की करें तो देखिए सिलेक्शन की बात होगी 12,041 पोस्टों पर, जिसमें हम 14% रिजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि 13% होल्ड पर पड़ा है। तो इस पर अब कोई नहीं होगा, ना एससी सिलेक्ट होगा, ना एसटी, ना ओबीसी, ना अनरिजर्व, ना कोई सिलेक्ट नहीं होगा। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट के या फिर हमारे कोर्ट के अधीन है ये केस, जब तक इस पे कुछ नहीं होने वाला। अब आप देखिए 12,041 पोस्टों पर हमें 14% रिजर्वेशन लगाना है। तो 14% रिजर्वेशन के हिसाब से देखिए 12,041 पोस्ट पर जब आप 14% रिजर्वेशन लगाओगे तो लगभग आपकी पोस्ट आ जाएंगी 1686 पोस्ट आ जाएगी। आपकी पोस्टें कितनी आएंगी, 1686 पोस्ट आएंगी। 1686 पोस्टों में हमें मेल और फीमेल दो पार्ट्स में डिवाइड करना, एक मेल और एक फीमेल। तो बात करेंगे हम 883 ओपन नेल में और 843 ओपन नेल में, 843 फीमेल क्लास में। आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक आ रही 6,724, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। यदि हम 6,300 में लगभग 6,700 में मान लें कि फीमेल लगभग 2700 फीमेल होगी, 2700 फीमेल निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 4,000 के लगभग आ जाएगी, है ना। जबकि रैंक आपकी कितनी आ रही है, देखिए आपकी मेल में सिलेक्शन लिस्ट पोस्ट कितनी आ रही 843 और आपकी रैंक आ रही है 4,000। तो यहाँ से थोड़ी सी संभावना कम हो रही है, लेकिन वर्ग 1 और 2 में अधिक से अधिक लोग सिलेक्ट हो जाएं, कुछ अनरिजर्व में चले जाएं, तो आपकी एक संभावना बन सकती है। और ये 13% जब रिजर्वेशन क्लियर हो जाएगा होल्ड वाला, तब आपकी और संभावना बन सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है इनका, सर मेरा क्या चांस है गेस्ट और नॉन गेस्ट
दोनों में बताएं सर प्लीज़। देखिए इनका स्कोर कार्ड है ये। अब बात करेंगे इनका है मोहम्मद इनात हुसैन। ये देखिए इनके 105 थे, 107.43 हो गए हैं, ठीक है ना। बात सिलेक्शन की करेंगे, इनने गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों का पूछा है। तो देखिए 105 थे, 107.43 हो गए हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये शायद ये ओबीसी में आते हैं, है ना। तो ओबीसी वालों के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है ना। तो 3094 पोस्ट, 3094 आपका क्या है रैंक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि हम फीमेल निकालते हैं तो लगभग इस रैंक में हम फीमेल की बात करें तो लगभग 1200 से 1300 फीमेल रहेंगी, कम से कम 1300 प्लस फीमेल रहेंगी, है ना। तो हम 1200 फीमेल मान रहे हैं यहाँ पर। तो आपकी रैंक लगभग 1800 के लगभग होने वाली है, 1800 के लगभग आपकी रैंक पहुँचने वाली है। इसके बाद बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन में क्या हो सकता है, आपके सिलेक्शन के चांस कैसे बन सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्टें आपकी आने वाली हैं, नंबर ऑफ पोस्टें आने वाली हैं 1686 पोस्ट आने वाली है, 1686 पोस्ट आने वाली है। अब ये दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएगी 1686 पोस्ट। एक तो 883 और 843 और 843 ऊपर नील 843 की मिडिल क्लास। देखिए आपकी रैंक आ रही है 1800, है ना। तो अब संभावना ये आप कर सकते हैं। देखिए अब आप ये मान सकते हैं कि भैया यदि मान लीजिए अनरिजर्व में अधिक से अधिक लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आपकी कैटेगरी के और वर्ग 1 और 2 में चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है, बाकी जो 13% होल्ड हुआ है उससे काफ़ी नुकसान हो गया है आप लोगों का, है ना। यदि 13% होल्ड पर नहीं जाता तो आपका सिलेक्शन 100% था, तो इसका एक बड़ा बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है ना। या तो आपको देना ही नहीं था, यदि दिया था तो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते, है ना दोस्तों। तो इसलिए ये नुकसान हुआ है आपका। अब देखिए अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए काफ़ी लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि सर प्लीज़ कट ऑफ बता दीजिए, तो कट ऑफ पे क्या अंतर आया है। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ा है कट ऑफ पर, तो हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, देखिए क्या कट ऑफ पर अंतर आने वाला है। अब देखिए अनरिजर्व की हम बात करेंगे, सबसे पहले अनरिजर्व की, फिर बात करेंगे हम EWS की, फिर हम बात करेंगे OBC की, और फिर बात करेंगे SC की, और फिर बात करेंगे ST की। अब देखिए अनरिजर्व और OBC में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, लगभग सेम लिस्ट रहेगी। समझ में आ रही बात। इधर मेल की बात करेंगे, इधर फीमेल की बात करेंगे। देखिए मेल की बात करूं तो अनरिजर्व के मेल का वर्ग 1 और 2 से काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला। 110 प्लस वाले मेल का सिलेक्शन के चांस 100% बन रहे हैं। फीमेल की बात करूं तो लगभग 108 प्लस वाले के चांस 100% बन रहे हैं। EWS वाले की बात करूं तो 108 प्लस वाले मेल के 100% चांस बन रहे हैं। फीमेल की बात करूं तो 106 प्लस वाले के 100% चांस बन रहे हैं। अब देखिए OBC पर जो 13% होल्ड किया है उसका सीधा असर पड़ेगा, और लगभग OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके भी 110 प्लस पर ही 100% सिलेक्शन के चांस बनेंगे, लगभग 109 प्लस, है ना। 109 क्योंकि 110 वाला अनरिजर्व में चला जाएगा, 109 प्लस वाले के 100% सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। फीमेल की बात करूं तो 107 प्लस जो फीमेल है उसके 100% सिलेक्शन के चांस बन रहे हैं। वो भी कब, जब वर्ग 1 और 2 की मेरिट सूची आ जाएगी, काउंसलिंग हो जाएगी और वर्ग 1 और 2 में सिलेक्ट हो जाएंगे और वो बंदे वर्ग 3 में नहीं आएंगे, तब की बात हो रही। नहीं तो ये रैंक और हाई जाएगी। समझ में आ गई बात। SC की बात करें तो देखिए SC ST पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है ना, ना EWS पर पड़ा, ना अनरिजर्व पर पड़ा, सिर्फ प्रभाव पड़ा है OBC पर, है ना। तो इसकी बात करें तो 100 जो नंबर है उसका सिलेक्शन हो सकता है, 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है SC मेल में, और फीमेल की बात करें तो 98 या 97 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और ST की बात करेंगे दोस्तों तो ST में जिसके नंबर भी 90 प्लस हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और फीमेल की बात करूँ तो 85 प्लस का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये काफ़ी कट ऑफ पर काफ़ी अंतर आ गया है दोस्तों, है ना। खासतौर पर OBC के कट ऑफ पर काफ़ी अंतर आ गया है, जो 13% होल्ड पर गई हैं उस पर अंतर आ गया। और देखिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर, यदि ये 13% देखिए यदि ये 13% OBC के पक्ष में नहीं जाता, है ना, ये 13% OBC के पक्ष में नहीं जाता और अनरिजर्व के पक्ष में चला जाता है, तो जो 13% पोस्ट रहेंगी उस हिसाब से ये सिलेक्शन सारे घट जाएंगे, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे अनरिजर्व का हो।
है ना, इस पर सीधा असर देखने को मिलेगा कि इसका जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि देखिए अब लगभग 1500 की पोस्टों की लगभग होल्ड पर गई है। जब 1500 पोस्टों पर दोबारा एक और चयन सूची बनेगी तो उसमें देखिए एससी के भी अनरिजर्व में सेलेक्ट होंगे, कुछ मेरिट में आएंगे, एसटी के भी कुछ मेरिट में आएंगे, ओबीसी के भी आएंगे और कुछ अनरिजर्व के भी आएंगे। ऐसे करके इन पर लिस्ट जो जारी होगी उससे इन सभी कैटेगरियों का जो रेट कट ऑफ कम होने वाला है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे, है ना दोस्तों। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आपकी भी कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, या फिर अपनी जो भी कंप्लीट समस्या है वो भी भेज सकते हैं, चाहे वो अतिथि से संबंधित हो, है ना, चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, है ना दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।